दूरी व विस्थापन में अंतर। देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब समझो कि दूरी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। राशि की बात करते हैं तो दूरी क्या है, अदिश राशि है। राशि की बात करते हैं तो दूरी क्या है, अदिश राशि है। जबकि राशि की बात करते हैं तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। जबकि इस विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों है, जबकि इस दूरी में केवल क्या है, परिमाण है। ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा न हो उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि कहेंगे। ऐसी राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि कहेंगे। सिंपल चीज। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मात्रक की बात करते हैं। देखिए भैया, दूरी का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो इसको भी लगाएंगे हम लोग मीटर। विस्थापन की भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। यानी दोनों का मात्रक क्या है, सेम है। दोनों का मात्रक क्या है, सेम है। इसको हम लोग प्रदर्शित करने की बात करते हैं तो इसको प्रदर्शित करते हैं डी से, या तो हम प्रदर्शित करेंगे एस से, या तो डी से या तो एस से प्रदर्शित करेंगे। इसको प्रदर्शित करने वाली बात है, या तो इसको एस से या तो इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर भी दिखाता आपके विस्थापन को, किसको दिखाएगा, विस्थापन को दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, राशि समझ गए, मात्रक समझ गए, प्रदर्शित समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं इसकी बीमा को, समझते हैं बीमा किसे कहते हैं उसको भी समझिए। बीमा का मतलब जिस भी भौतिक राशि के उसके मात्रक के घात के रूप में व्यक्त करना, उस भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। जैसे आप समझो, लंबाई आपके सामने है, लंबाई को इंग्लिश में आप लेंथ कहते हो, क्या कहते हो, लेंथ बोलते हो, ठीक। और लेंथ का पहला लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है। तो अब बताओ, लंबाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। दूरी का मात्रक मीटर, क्योंकि दूरी में लंबाई आ रही है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, पतलाई सब किसके अंदर आता है, लंबाई के, सॉरी दूरी के अंदर आएगा। सब दूरी के अंदर आ रहा है। तो जब दूरी का मात्रक आपका मीटर है तो लंबाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अच्छा, इसकी बीमा कितनी होगी, लंबाई की बीमा। तो भैया लंबाई एल से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी बीमा कितनी होगी, एल होगी। और जितनी भी बीमा निकल के आती है उसको बड़े कोष्टक में रखते हैं, किसमें रखते हैं, बड़े कोष्टक में रखते हैं। तो बताइए, आप दूरी की बात करते हो तो दूरी भी क्या है, एक प्रकार की दूरी भी देखा, दूरी का मात्रा क्या होगा, मीटर हो, ठीक। तो दूरी को भी हम लोग, इसकी भी बीमा कितनी होगी, कैपिटल एल होगी। कितनी होगी, कैपिटल एल होगी। तो भैया विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, बट इसमें दिशा है, क्या है, दिशा है। इसलिए इसको भी किससे प्रदर्शित करेंगे, यहां से बीमा इसकी कितनी होगी, कैपिटल का एल होगी। तब बीमा समझिए, किसी भी भौतिक राशि के उसके मात्रक के घात के रूप में व्यक्त करना ही उस राशि की या उस भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। फिर से सुन लो, किसी भौतिक राशि के उसके मात्रक के घात के रूप में व्यक्त करना है उस भौतिक राशि की क्या कहलाएगी, बीमा कहलाएगी। जैसे आप लंबाई लिखे तो एल से प्रदर्शित किए, आप द्रव्यमान लिखते हो, क्या लिखते हो, द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास कहते हैं, क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो मास का एम से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी द्रव्यमान आएगा उसको हम लोग किससे, उसकी बीमा किससे लिखेंगे, उसकी बीमा लिखेंगे हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। अब आपके पास समय आता है तो समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। और टाइम किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। तो इसलिए इसकी जो बीमा बनेगी आपके सामने वो क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। क्या बनेगा, कैपिटल टी। और जितनी भी बीमा निकल के आती है उसको किस में रखते हैं, बड़े क्वेश्चन में रखते हैं। किस में रखते हैं, बड़े क्वेश्चन। बीमा जितनी भी निकल के आती है उसको बड़े क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। सिंपल चीज। तो यहां से दूरी विस्थापन दोनों को मैंने क्या किया, दोनों की बीमा क्या होगी, कैपिटल एल आपके बड़े क्वेश्चन में रख दीजिए मैंने, कोई दिक्कत। अब मैं ये समझता हूं, देखिए मेन फैक्ट को समझिए। तो पहला फैक्ट था यहां से, दूसरा फैक्ट समझिए। दूसरा फैक्ट यह है कि कब आपकी दूरी विस्थापन से बड़ी होगी, कब विस्थापन के बराबर होगी।
देखिए दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कब बराबर होगा। डिस्टेंस में वहां पी आ रहा है और यहाँ पी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों बराबर कब आए, मान लेते हैं कि हम रेखीय पथ लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि मैं अपने घर से डायरेक्टली कहां जा रहा हूं, विद्यालय जा रहा हूं, तो मैंने अपने घर से विद्यालय जा रहा हूं, तो मैंने अपना डायरेक्शन बता दिया। मतलब एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं, यहां से ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गया, इस बात को समझना अच्छे से क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है। ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गया, अब बताओ दूरी भी हमारी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच मेजरमेंट करेंगे। दूरी को भी हमने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच भी हम मापेंगे। तो दूरी हमारी कितनी, मान लेता हूं कि दूरी x मीटर है, कितनी है, x मीटर है। तो हमारी दूरी कितनी आ रही है, दूरी भी x मीटर आ रही है, कितनी आ रही है, x मीटर आ रही है। अब हमको विस्थापन निकालना, विस्थापन क्या कहते हैं, पहले दूरी को अच्छे से समझो। दूरी कहता है कि जिस पॉइंट से आप चले हो और जहां तक पहुंचे हो उनके बीच, ठीक है, की लंबाई जो होगी उसी को क्या बोलोगे आप, दूरी कहोगे। तो ए से चले हो बी तक पहुंचे हो, तो इनके बीच जितना भी लंबाई होगी उसको क्या बोलोगे, दूरी कहोगे। तो दूरी कितना है, x मीटर। आई बात समझ में। विस्थापन कहता है कि भैया हम शॉर्ट चलेंगे, कैसा चलेंगे, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब एकदम तिखी तिखा चलेंगे। तो आप बताओ लास्ट पोजीशन में बी को मान लो और प्रारंभिक पोजीशन में ए को मान लो, तो इनके और इनके बीच की जो टोटल लंबाई वो कितनी है, एक्स है। तो मतलब हमारे पास विस्थापन भी कितना आया, विस्थापन भी हमारा x मीटर ही आया। बट बात यह है कि मैं अपने घर से विद्यालय जा रहा हूं तो डायरेक्शन पहले ही फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे दूरी भी x मीटर और आपका विस्थापन भी x मीटर। तो बताओ दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा, जब कोई रेखीय पथ होगा। क्या होगा, रेखीय पथ। तो ये रैखिक पथ है, मतलब एकदम सीधे चल रहा है। तो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक मैंने पहुंचा, तो इनके बीच जो पथ की लंबाई है वो दूरी है। बट अंतिम पोजीशन से यानी बी से प्रारंभिक पोजीशन ए के बीच का जो लंबाई होगा वो क्या कहलाएगा बच्चा, विस्थापन कहलाएगा। और विस्थापन भी कितना है, x मीटर है। तो इसलिए दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहा है। यानी दूरी भी कितनी हो रही है, दूरी भी आपकी x मीटर हो रही है, तो आपका विस्थापन भी कितना हो रहा है, वो भी x मीटर हो रहा है। यानी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो ये बराबर की बातें आ रही थी दूरी और विस्थापन की, ठीक। अब ये ध्यान दो, कभी भी आपको ये मत सोचिएगा कि दूरी का मान 0 होगा। दूरी का मान कभी 0 नहीं होता है। विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी 0 नहीं होती है, ठीक है। तो दूरी का मान कभी भी 0 नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो दूरी का मान भी कभी भी 0 नहीं होता है। अगला स्टेप समझो, जबकि विस्थापन का मान कभी भी 0 हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं कब 0 होगा, जब अंतिम स्थिति का मान व प्रारंभिक स्थिति का मान आपस में बराबर हो। अब सोच लो, जब अंतिम स्थिति का मान और प्रारंभिक स्थिति का मान दोनों आपस में बराबर होगा, तब अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को घटाओगे तो आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आपको 0 भी मैं दिखाता हूं कि 0 इसमें कब होगा। देखो समझो अच्छे से, आपके पास एक मैं ले रहा हूं वृत्तीय पथ ले रहा हूं। कौन सा पथ, वृत्तीय पथ ले रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं यहां इस पॉइंट से चल रहा हूं, ठीक। ये आधा इसका हो गया पथ,
यहां से यहां तक चलूंगा, ध्यान से समझना, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगी। इस पॉइंट को मैं ए मान लिया, इस पॉइंट को मैं बी मान लिया, सही बात है। अब आपको पता है कि ए और बी पॉइंट के बीच की जो लंबाई है वो हमारी 2r होगी। 2r अर्थात आपका क्या बनेगा, इसके बराबर बनेगा डी के, और डी आपका क्या है, व्यास है। किसी भी वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक। तो ध्यान से समझो, मान लो कि वृत्तीय पथ को मैंने लिया, अब इसका जो व्यास निकल के आ रहा है वो 2r आ रहा है, सही बात है, पढ़ाए थे। अब दूरी इसमें कितना होगी और विस्थापन कितना होगा, शून्य कब होगा वो भी समझा रहा हूं आपका। दूरी की बात कर रहा हूं यहां से, जब मैं इस पॉइंट से आधा चला, केवल ए पॉइंट से केवल आधा चला, यहां पे आया, तो आप बताओ पूरा होता है 2πr, तो जब मैं आधा चलूंगा तो बताओ दूरी कितना होगी, πr। बोलिए, जब पूरा आपका 2πr होता है, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही चला, तो अब सुनो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही चला, ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी, ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी, ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो आप, तो आपकी दूरी कितनी कहलाएगी, टोटल दूरी क्या है 2πr। ए से चले हो फिर ए पे आओगे तो 2πr, जब ए से बी तक ही चल रहे हो तो 2πr का क्या बनेगा, आधा, क्योंकि आधा ही चल रहा है, ये पूरा है ना यहां से, जबकि यहां से आधा आप चल रहे हैं, यहां से देखो ये आधा ही चल रहे हो, तो 2πr का क्या बनेगा, आधा यानी πr। तो अब बताओ ए बिंदु से बी बिंदु तक जब पहुंचोगे तो दूरी का मान कितना होगा, दूरी का मान कितना होगा, πr। लेकिन जब विस्थापन इस कंडीशन में कहता है आपसे, तो विस्थापन का बात यह है कि विस्थापन कहता कि हम तीखे तीखा चलेंगे, तो चले थे इससे या पहुंचे कहां, इस पे, तो चले थे इससे पहुंचे इससे, तो इसके और इसके बीच की जो लंबाई है वो कितना है, 2r। तो विस्थापन कितना बनेगा बताओ, 2r बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि फाइनल पोजीशन हमारा बी है, तो जो हमारा प्रारंभिक पोजीशन वो ए है, तो बी से ए को कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 2r। तो आपको 2r की निकाली समझ में आ गई। अच्छा, जब पूरा चलेंगे, ए से चले और ए पे चले आए, अच्छा पहले पोजीशन इसमें समझ गया, दूसरा पोजीशन समझो, जब ए बिंदु से चले और ए बिंदु पे ही आ गए तो एक चक्कर चले, वृत्त का एक चक्कर लगाने पर, एक चक्कर लगाने पर दूरी का मान, एक चक्कर मतलब ए से चले तो ए पे आए, बी से चले तो बी पे आए, एक चक्कर हो गया। तो ए से चले तो ए पर आए, बी से चले तो बी पे आए, तो उस समय दूरी कितना होगा, दूरी टोटल कितनी होगी, 2πr होगी। अब सुनिए ध्यान से, अब विस्थापन कितना होगा, ये पहला पोजीशन था, ये दूसरा पोजीशन, पहला दूरी तो आपका πr निकला, विस्थापन 2r निकला। अब जब पूरा चल दिए, ए से चले और ए पर ही आ गए, तो तुम्हारा अंतिम पोजीशन भी ए और प्रारंभिक पोजीशन भी ए, तो बताओ ए से ए को कम करोगे तो बताओ तुम्हारा उस समय विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो जब एक चक्कर लगा देगा गोला को तो उस समय विस्थापन कितना है, 0 होगा। समझ गया लोग, अब आगे समझा, ये मैंने टॉपिक तो आपको समझा दिया। अब ये समझो कि दूरी का मान विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो मैंने कई चीज बता दी आपको कि दूरी जो है, दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो रहा है, दूरी कभी भी 0 नहीं हो रही है, लेकिन आपका विस्थापन 0 हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भैया इसका रिलेशन देखो, दूरी हमेशा, दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, बड़ी होगी, या तो दूरी डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, बराबर होगी।
तो ये दिखा रहा है आपको डिस्टेंस यानी दूरी इससे बड़ा होगा या तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? या तो बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन हाइट कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ी नहीं होती। तो लास्ट स्टेप आपको दे रहा हूं, दूरी का मान विस्थापन के मान से कभी भी कम या छोटे यानी छोटा नहीं होता है। दूरी का मान कब बड़ा हो रहा है, वहां पर भी आप देख पा रहे होंगे साफ साफ विस्थापन हमको 0 मिल रहा है, लेकिन दूरी क्या मिल रही है, दूरी ज्यादा मिल रही है। लास्ट स्टेप में आपको और समझा देता हूं। मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक में क्या किया गया, मान लो कि मेरा मन कर दिया इधर से जाने के लिए, ठीक। ये टोटल आपका जो डिस्टेंस बनेगा, मान लेता हूं कि डिस्टेंस आपका 10 मीटर है, तो बताओ दूरी कितनी आई, 10 मीटर है। लेकिन जब मैं ए पॉइंट से डायरेक्टली तिखा गया, तिखा जाने पे हमारी दूरी क्या हुई, कम हो गई, लेकिन लंबाई कम हुई। लंबाई मान लेता हूं 5 मीटर थी। तो जब फाइनल पोजीशन और अंतिम पोजीशन और प्रारंभिक पोजीशन के बीच का जो लेंथ है वो 5 ही मीटर आ रहा है, मतलब ये विस्थापन हो गया। अब मैं इससे घूमते 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 बी पे आया तो हमारा दूरी कितना हो गया, 10 मीटर। तो बताओ दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ी है कि नहीं बड़ी है, बताइए आप जल्दी। यानी दूरी कितना है, 10 मीटर, और जो विस्थापन हमारा वो है 5 मीटर। तो ये टॉपिक आपको समझ में ढंग से आई, ये आपको बहुत मेन चीज है, इसको उतार लीजिए आप, जल्दी उतारिए और आगे बढ़िए।